माननीय आशुतोष सिन्हा जी, माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय जी, वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा मदरसों में मानदेय के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की कोई योजना लागू नहीं है। प्रश्न नहीं उठता उपरोक्तानुसार। माननीय आशुतोष सिन्हा जी। माननीय मदरसों के जो आधुनिक शिक्षक थे उनको पहले केंद्रांश और राज्यांश मिला करता था। केंद्रांश मिलना बंद हो गया, राज्यांश मिलना था, अब राज्यांश मिलना भी बंद हो गया माननीय। और लगातार, क्योंकि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एक हाथ में लैपटॉप देंगे, एक हाथ में कुरान देके हम मदरसों को मजबूत करेंगे, वहीं दूसरी तरफ हो क्या रहा है मान्यवर, मदरसों की आधुनिक शिक्षकों को तो मान्यवर पैसा देना ही बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। उसके बाद उसकी एटीएस की जांच, एलआईयू की जांच, आईबी की जांच, ईओडब्ल्यू की जांच, ईडी की जांच शुरू हो गई मान्यवर। और पूरे प्रदेश में जितने मदरसे हैं सारे मदरसों में एटीएस की जांच चल रही है। तो मैंने जांच, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जांच होनी चाहिए, लेकिन आप सुविधा से मैंने किसी को भी दूर करने की कोशिश, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मॉडर्न टीचर पढ़ाते, अच्छा पढ़ाते, तो जो कोर्सेज चल रहे हैं अच्छे से अच्छे चले, जहां भी चलना हो अच्छे चले मान्यवर। लेकिन आप जांच जो कराना कराइए, हम जांच से नहीं मना कर रहे, लेकिन आप उनको अच्छी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा तो मान्यवर मिलनी चाहिए। और जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी कई सालों का केंद्रांश बाकी था, वो नहीं दिया गया, उसका राज्यांश जो जा रहा था वो भी बंद कर दिया गया। तो मान्यवर इस तरह से मदरसों के शिक्षण क्या हो रहा है। तो मान्यवर क्या सरकार जो हम कह रहे हैं, क्या मदरसों के आधुनिक शिक्षकों को मानदेय देने पे कोई विचार करेंगे कि नहीं करेंगे? और जो जांच कर रहे हैं हाँ उस पे जांच अपनी जगह है। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जी ने कहा, आपको भी संज्ञान में, पूरे सदन के संज्ञान में है, प्रयागराज में मदरसे में नोट छापने का कारोबार चल रहा था। अब उसकी जांच नहीं होगी? होगी। कुशीनगर में मदरसे में नोट छापने का कारोबार चल रहा था, उसकी जांच नहीं होगी? जरूर होगी। बहराइच में मदरसे में विदेशी लोगों को ठहरने के लिए वीआईपी होटल बना करके ठहराया जा रहा है, उसकी जांच नहीं होगी? माननीय सदस्य जी, आपको भी संज्ञान में, ऐसा नहीं है, आप भी अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, आपको भी संज्ञान में है कैसा हो रहा है। इस नाते जांच हो रही है। रही बात आपकी कि ये भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से वर्ष 1993-94 से संचालित की जा रही थी योजना। वर्ष 2018-19 से उक्त योजना को संशोधित करते हुए योजना में नवीन वित्तीय पैटर्न 60 और 40 का रेशियो आया। 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार लागू किया गया। भारत सरकार ने पत्र संख्या एम एजुकेशन 5/2023 मदरसा दिनांक 9/12/2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना बंद कर दिया। योजना अब तक केंद्र सरकार से प्राप्त केंद्रांश के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा राज्यांश का भुगतान किया जा चुका है। राज्य सरकार के स्तर से कोई मानदेय बकाया नहीं है। केंद्र सरकार देगा तो हम लोग उसको भुगतान करेंगे। सरकार ने कितनी बार उसकी निंदा तो कर दीजिए कि नोट छापने मैं आपसे माननीय नेता सदन कह रहे हैं, मैं बिल्कुल देखिए हमारी बात अपना पूछिए आप। हाँ अपना ही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को कितनी बार पत्र लिखा कि जो केंद्रांश बचा हुआ उनका वो कब तक दे देंगे? और मान्यवर, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी बात कह रहे थे कि हम लैपटॉप तो कह ही रहे हैं, तो मान्यवर तो कैसे आप अपग्रेड करने की क्या योजना सरकार की? मान्यवर ये बता दें कि मदरसों को जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अपग्रेड करने के लिए, उनको अच्छा पढ़ाने, अच्छी शिक्षा देने की क्या योजना सरकार की? मान्यवर ये बता दें। माननीय मंत्री जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मदरसे का सिस्टम क्या था? जो प्रिंसिपल और मैनेजर होते थे उनकी बेटियां होती थी, तो उनको भी पढ़ाते थे और बच्चों को पढ़ाते थे जो उनके रिश्तेदार होते थे, फिर उन्हीं से शादी हो जाती थी। शिक्षा का स्तर वहीं से गिरा है। सरकार ने फैसला लिया कि अब आयोग से नियुक्ति होगी। पहली बात, शिक्षा में सुधार तभी होगा जब आयोग से नियुक्त होकर के आएंगे। रोक लगा दी गई हम माननीय सभापति महोदय। और दूसरी चीज जो आप बार बार कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मैं 2 बार पत्र इस पे लिख चुका हूं। मैं भी क्षेत्र में घूमता हूं तो लोग मिलते हैं, जैसे आपसे मिले होंगे, कहते हैं, तो 2 बार मैं खुद मुख्यमंत्री से मिलकर पत्र भारत सरकार को भिजवाया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, नहीं हो गई बात।